बॉडी लैंग्वेज जीवन में कैसे अहम रोल अदा करता है। किसी के साथ बातचीत या कम्युनिकेशन का आदान प्रदान दो तरीकों से हो सकता है, या तो वर्बल या नॉन वर्बल। जीवन में आपका शरीर भी किसी संदेश के पास करने में बहुत ही प्रभावी रूप से काम करता है। इसी क्षमता को यानी कि शरीर के हाव भाव को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जब आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके शरीर का पहला इंप्रेशन ही आपके पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। इसलिए तो कहा जाता है किसी के मन में अपनी छाप बनाने के लिए आपके शरीर का हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया अच्छा निपुण होना चाहिए। तो लेकर आए हम आपके लिए इसी तरह की कुछ खास बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, इसे एक शक्ति पोज के रूप में माने। इससे ये पता चलता है कि आपके शरीर का हाव भाव आपकी अंदरूनी शक्ति होती है जो आपके कॉन्फिडेंस की भावना को अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि सिर्फ 2 मिनट के पोज के लिए खड़े होने या बैठने से आपका टेंशन का स्तर कम होता है, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को अधिक बनाए रखने में मदद करता है। 1-2 पोज को अपने जीवन में उतारें, उसका अभ्यास करें। इससे आपको अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिव परिवर्तन नज़र आएगा और इसे तब तक करते रहें जब तक ये आपके स्वभाव का नेचर का हिस्सा ना बन जाए। नंबर 2, वैसा ही दिखने की कोशिश करें जैसा आप सुन रहे हैं। इसे यह मतलब है कि आप अपने सुनने की आदत में सुधार करें, साथ ही कुछ भी सुनते समय अन्य चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बोलने वाले पर ध्यान दें। इससे आपके ध्यान की शक्ति का पता चलता है। जीवन में ध्यान कंसंट्रेशन को बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। कंसंट्रेशन ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। यहाँ तक कि आप अगर उनकी बात नहीं भी सुन रहे हैं तब भी ऐसा दिखाने की कोशिश करें कि आप उन्हें अच्छे से सुन रहे हैं। आप अपना सिर घुमा सकते हैं, उनकी आंख से संपर्क बनाए रख सकते हैं जिससे उन्हें भी लगे कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। नंबर 3, हाथ मिलाना, हैंडशेक। जीवन में टच एक और गैर मौखिक नॉन वर्बल संकेत है जो सेकेंड भर में एक मानव के साथ अपने बॉन्ड को बना सकती है। एक अच्छा हैंडशेक आपके मजबूत कॉन्फिडेंस का संकेत होता है। जब भी आप अपने काम के स्थान पर होते हैं तो एक जोश भरा हाथ मिलाना अन्य लोगों पर काफ़ी लंबे समय तक आपका प्रभाव बनाए रख सकती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने हैंडशेक करने की आदत को देखें, उसे अच्छा बनाएं। ये आपकी शारीरिक हाव भाव को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और आप जिस भी व्यक्ति से मिल रहे हैं उस पर अपना प्रभाव लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। नंबर 4, अवश्य मुस्कुराएं। आपकी एक मुस्कुराहट आपके बारे में बहुत कुछ बता जाती है, लेकिन वो मुस्कुराहट वास्तविक लगनी चाहिए। आप उस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी आपकी एक छोटी सी मुस्कान से ही पता चल जाता है, तथा ये भी आपके शारीरिक हाव भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है। एक मुस्कान आपकी आंखों में तेज भर देता है और आपके चेहरे को चमकदार बना देता है। अपने जीवन में आमतौर पर हम जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो रिप्लाई भी हमें उसी तरह का मिलता है, वो भी मुस्कुराते हैं। ये एक पुल आइस ब्रेकर का काम कर सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि मुस्कुराहट आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए जब भी आप निराश महसूस करें तो एक मुस्कान ही आपको इसके बाहर निकाल सकती है। नंबर 5, हाथ से संकेत या इशारा करना। ये भी आपके बॉडी लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से बता सकती है। जब भी आप भाषण देते हैं या किसी से बात करते हैं तो हाथ के इशारे करने से आप जो कुछ भी कह रहे हैं उससे लोगों का उस पर विश्वास बनता है, क्योंकि आप हाथों के इशारे करने से अधिक जानकार और आश्वस्त यानी कि कॉन्फिडेंट लगते हैं। हाथ के इशारे आपको सोचने में भी मदद करता है तथा ये आपको काफ़ी एक्टिव भी बनाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं तथा अपने शारीरिक हाव भाव को मजबूत बनाएं। इससे आपकी पर्सनालिटी भी मजबूत बनती है। नंबर 6, अपना तथा अन्य लोगों के पैर भी देखें।
जब भी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है तो उसमें पैरों का उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। पैरों का हाव भाव भी आपके बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। जैसे अगर आप घबराहट यानी नर्वस हैं तो आपके पाँव हिलने लगते हैं। घबराहट की जांच करने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम घबरा जाते हैं तो हमारे पैरों की गति बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपकी ये कमज़ोरी है तो आप इसे ठीक करने का प्रयास करें, जिससे आप किसी अन्य के सामने घबराहट ना महसूस करें और ठीक तरीके से अपनी छाप उन पर छोड़ सकें। नंबर 7, अपने शरीर को स्थिर रखें। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तब आप ऐसी चीज़ें ना करें, जैसे अगर आपका बाल मुरझाए तो उसे ठीक करना, अपने नाखून को मुंह में लेना, गर्दन को बार बार छुएं, अपने चेहरे को छूना, ये सब एक घबराहट का ही संकेत होता है। इससे आपका प्रभाव अन्य लोगों पर नहीं बन सकता है, ये अन्य लोगों को विचलित भी कर सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को करने से बचें। आत्ममंथन करें और अपने शरीर के हाव भाव को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। ये टिप्स आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी से बातचीत करें तो आपका संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंखों को खुला रखें, इससे आप एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। निरंतर गैर मौखिक यानी नॉन वर्बल संकेतों का अभ्यास करते रहें और इससे आप ये देख पाएंगे कि आपके पर्सनल तथा व्यावसायिक संबंध, बिजनेस रिलेशनशिप अधिक अच्छे बन जाएंगे। तो इसी तरह के और भी जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।